जो लोग हर समय सोचते रहते हैं। एक बार 5 भिक्षु थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उससे मास्टर जी ने, मैं खुद को जानना चाहता हूँ मास्टर, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना है, सच को जानने में तुम्हारा जीवन लग सकता है, और फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। अगली सुबह फिर उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा तुम कुछ भी मत करो, किसी और चीज़ के बारे में सोचना भी मत, बस इसी रास्ते पे चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद आपके पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वो चावल कूटता था, वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही और किसी के पास जाता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वे सब विचार मिट गए। धीरे धीरे उनके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता है और विचारहीन अवस्था में बस चावल ही कूटता रहता है। उसने न तो कभी कोई ध्यान दिया था और ना ही कोई शस्त्र पढ़ा था मठ में। वे बाकी शिष्यों से उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अगर मेरा आखिरी समय आ गया है, अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे इस मठ का मुख्य होगा। इसलिए मेरा कोई शिष्य जिससे लगता है कि आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, वो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिसमें उसकी ज़िंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहाँ जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे बौद्ध ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मैं एक दर्पण की तरह है जिसमें विचारों और इच्छाओं की धूल जमा होती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हट जाती है, मन उसका साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्हें उन पंक्तियों को देखा तो उन्होंने उसे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ ने पूरा कचरा मेरी दीवार पे लिखा है। वो शिष्य जिसने ये लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी वो ज्ञान से भरी हुई थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी लेकिन उसके नीचे अपना हस्ताक्षर नहीं किया। वो पंक्तियाँ वो स्वयं उसके बारे में कि ये सही है या गलत, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल से वहाँ आया था और चावल कूट रहा था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? ये चावल कूटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो कभी ध्यान से देखा और ना ही कभी कोई शस्त्र पढ़ते हुए देखा। हर कोई उस मूर्ख समझता था जो बस चावल कूटना ही जानता था।
उस मठ में लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए, क्योंकि उन्हें फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं, ये सभी पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दोनों दूसरे शिष्य ने वो दीवार पे लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इन पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत थी। वो पंक्तियाँ थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वह सच को जान गया है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वो आधारित हो उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी तुम इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण चावल कूटने वाला ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें ये केवल चावल कूटते कूटते हुआ है। और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान से केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद कर ही लिया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते ही किया जा सकता है, या अपना कुछ काम करते करते भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब है, क्या आप जो काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत के साथ कर रहे हो कि आपके शरीर का ख्याल भी ना हो। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह है जो चावल कूटने में इतना मगन गया था कि उसे ख्याल भी नहीं आया, कि उसे खुद का ख्याल भी नहीं रहा। चावल कूटते हुए उसने अपना आत्मसात कर लिया। इसी तरह जैन का अर्थ है, हर समय वर्तमान में रहना चाहिए और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक ही विचार है। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन ही गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी केवल तुम अपने को अच्छा जान पाओगे। यही है अपने सा सोचने वाले की क्रिया।